लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे RLC सीरीज सर्किट। हमने अल्टरनेटिंग करंट को गुजारना है किसमें, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को सीरीज में लगाकर हमने गुजारना है। लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको इससे पिछले जो है ना 5 लेक्चर आने चाहिए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई वो अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टर से गुजारा, फिर अल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर से गुजारा, फिर अल्टरनेटिंग करंट को हमने इंडक्टर से गुजारा, फिर हमने रजिस्टर और कैपेसिटर से गुजारा और रजिस्टर और फिर क्या है इंडक्टर में से गुजारा। तो ये टोटल क्या हुए 5 लेक्चर। और अब पहले सिंगल को डिस्कस किया था, फिर हमने दो को डिस्कस किया और अब हम किसको तीनों को क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं। एक ये वाला लेक्चर और इसके कल जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट को हमने किस में से गुजारने लगे हैं, RLC सर्किट के अंदर गुजारने लगे हैं। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, मैं हूं आपका टीचर अली दरा। तो लेट्स स्टार्ट, लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दें। देखिए जी बच्चे, RLC सीरीज सर्किट, तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, ये मेरे पास क्या है कैपेसिटर, और ये मेरे पास क्या है इंडक्टर। इसको मैंने सीरीज में क्या कर दिया है, किससे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। बच्चे मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया, ये अल्टरनेटिंग क्या है सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम C कैपेसिटर, इंडक्टेंस L और रेजिस्टेंस R। यहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो VR होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो VC होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसे हम क्या कहेंगे, VL कहेंगे। या इधर जो वोल्टेज होगी, जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम वोल्टेज होगी, वो V0L कह लें, या इसे हम क्या कह लें V0C कह लें। दिस इज कॉल्ड द पीक वोल्टेज, दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दिस इज द पीक वोल्टेज। इसके क्रॉस जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो भी क्या होगी, पीक वोल्टेज। इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो क्या होगी, पीक वोल्टेज क्या होगी, ड्रॉप होगी। क्लियर हो गया। अभी हम देखने लगे हैं इसकी इम्पीडेंस का इफेक्ट देखने लगे हैं, इम्पीडेंस का ग्राफ बनाने लगे हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, रजिस्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का ग्राफ बना लें, इन दोनों का, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस XC, इसकी रेजिस्टेंस XL। क्लियर हो गया। और इसकी रेजिस्टेंस तो R। अगर मैं RC का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, RC इंटू XC का ग्राफ बनाने लगा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला बन जाएगा कर्व, ये क्या हो जाएगी XC, और ये R रेजिस्टिव बिहेवियर, और ये वाला सारे का सारा क्या हो जाएगा XL हो जाएगा। दिस इज अ ग्राफ शोज द इम्पीडेंस। ठीक है, अब जो नेट वैल्यू होगी इन तीनों की, ठीक है, इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा, तीनों का कंबाइन इफेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, कंबाइन इफेक्ट इज नोन एज इम्पीडेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्लियर हो गया यहां तक। अगर बच्चे क्या हो, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, तो अभी इस चीज़ को यहाँ तक की सिर्फ समेट कर रखिएगा। अभी मैं जो चीज़ अब डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि अगर बच्चे क्या हो, ठीक है, इम्पीडेंस का जो रजिस्टर है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया। रजिस्टर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। जाहिर बात है, अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया तो अल्टरनेटिंग सोर्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी से बढ़ाने से रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती, तो रजिस्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, वो बराबर होती है 1/ωc, और ये बराबर क्या होगा, ये 1/2πf(c). लास्ट टाइम हमने पढ़ा। अगर क्या होगा, यानी कि यहाँ से ये ड्राइव निकला XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, XC क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो
यहां पर क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर बच्चा मैं इसका ग्राफ बनाने लगा हूं, देखिएगा जरा, लेक्चर आज का बड़ा ही स्मूथ है, सीरियस लेकर चलना है हमने। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ग्राफ होगा, ये फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, एक्सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इसका ग्राफ आपस में क्या होगा, इनवर्स होगा, तो ये वाला बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, और रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, तो रेजिस्टेंस ने क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है, फ्रीक्वेंसी या बढ़ने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात हम करने लगे हैं किस चीज़ की, इंडक्टर की। तो इंडक्टर में देखिएगा ज़रा, एक्स एल। ठीक है, एक्स एल बराबर किसके होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, या 2 पाई एफ एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एल क्या है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या होगा, एक्सएल क्या होगा, बढ़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, ग्राफ एफ और एक्सएल का ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आ जाएगा। ये तीनों ग्राफ इसलिए करवा रहा हूं कि अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है, तीनों ग्राफ को। क्लियर हो गया यहां तक। अब बच्चे, एट हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम लोगों ने तो फ्रीक्वेंसी का इसे डिस्कस कर लिया। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब हम किसकी बात करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग सोर्स को फ्रीक्वेंसी दी गई है वो बहुत ही क्या हाई है, तो तब क्या होगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी। एट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है एक्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल बढ़ गया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्ससी क्या हो गया, कम हो गया। एट हाई फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं, एक्ससी इनवर्सली है फ्रीक्वेंसी के, एक्सएल डायरेक्टली है फ्रीक्वेंसी के। एट हाई फ्रीक्वेंसी इसको भी हाई कर दिया, इसको भी हाई कर दिया, तो जैसे ही हाई किया तो मेरे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, तो एक्स एल ग्रेटर हो जाएगा किससे, एक्स एल ग्रेटर होगा किससे, एक्स सी से, और सर्किट बिहेव करना शुरू कर देगा। रेजिस्टेंस तो है ही है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सर्किट बिहेव करना शुरू कर देगा आर एल सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस इंडक्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। आप देखेंगे कैसे आएंगी, ये देखें जरा, ये मेरे पास क्या है, ये बच्चे अगर मैं ग्राफ बनाने लगा हूं, सिर्फ मैं इसका बना लेता हूं ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास वी आर वोल्टेज ड्रॉप, और ये मेरे पास क्या है, वी एल वोल्टेज ड्रॉप। इधर ही क्या होगा, करंट होगी आई आर एम एस की वैल्यू, लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसमें वी एल जो है वो रजिस्टर से, क्योंकि ये आर एल बिहेव कर रहा है, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 और पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये वी एल। जबकि इसके क्रॉस अगर इसका वोल्टेज और करंट का देखा जाए तो वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है, और करंट क्या करती है, लैग करती है, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जब ये क्या होगा, जब मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगा, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, करंट ऐसे ही आ जाएगी आई आर एम एस, ठीक है, और वोल्टेज क्या कर जाएगी, वी सी, वो क्या कर जाएगी, लैग कर जाएगी। क्लियर हो गया, कैपेसिटर में करंट लीड करती है और वोल्टेज क्या करती है, लैग। तो इन दोनों का कंबाइन अगर ग्राफ बनाऊं तो मैं इसको यहां पर बना सकता हूं, दिस इज कॉल्ड वी सी, और करंट सीरीज में लगा हुआ है, ये देखिए ना, सीरीज में करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ये सेम इसी लॉन्ग, तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड वी सी।
तो बच्चे अगर इनके दरमियान एंगल देखा जाए तो 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या रहेगी? रिवर्स ही रहेगी। अगर इधर से वोल्टेज इस डायरेक्शन में होगा तो इधर से वोल्टेज क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन क्या है? हर टाइम रिवर्स रहनी है। वोल्टेज दोनों की क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? जब ये सर्किट डोमिनेट कर रहा होगा, इंडक्टिव सर्किट डोमिनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर VL भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। VL ग्रेटर हो जाएगा किससे? VC से। ठीक है, VL ग्रेटर हो जाएगा और इनका कंबाइन इफेक्ट यहाँ पर कहीं पर क्या करेगा? इन दोनों का कंबाइन वैल्यू यहाँ पर कहीं पर क्या करेगी? लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पर ये नेट वैल्यू होगी VL माइनस VC। ठीक है, और ये VR और ये VL माइनस VC। तो अब मेरे पास ये वेक्टर बन गया। ये एक्चुअली क्या है? इन दोनों की नेट वैल्यू है वोल्टेज, क्योंकि ये ग्रेटर है, ये लेसर है। ठीक है, एट हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रिजल्ट यहाँ कहीं भी क्या करेगा? लाई करेगा। और ये जो अब VRMS बनेगी, ये VRMS वो अपवर्ड बनेगी। ठीक है, और इधर क्या कर रही होगी? ओवरऑल वोल्टेज क्या कर रही होगी? लीड कर रही होगी करंट से इतने एंगल से। क्लियर हो गया? ये मेरे पास VRMS। ये कब की बात है? जब सर्किट RL बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस लीड कर गई है तो सर्किट क्या कर रहा है? RL बिहेव कर रहा है। अब मैं बात करने लगा किसके ऊपर? एट लो फ्रिक्वेंसी। एट लो फ्रिक्वेंसी। जब हम बात किसकी करेंगे? लो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। तो लो फ्रिक्वेंसी में क्या होगा? ये XC इन्वर्सली है F की, XL। ठीक है, डायरेक्टली है फ्रिक्वेंसी के। जब फ्रिक्वेंसी लो होगी तो ये ग्रेटर, फ्रिक्वेंसी लो होगी तो ये क्या होगा? लेस। तो XL जो है वो लेस हो जाएगा किससे? XC के। अगर ये चीज़ लेस हो रही है तो वोल्टेज भी क्या होगा? VL जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे? VC से। क्लियर हो गया? यहाँ तक वोल्टेज भी लेस हो गया, रिएक्टेंस भी लेस होगी, और ये सर्किट बिहेव करना शुरू कर दिया कैपेसिटिव। ये सर्किट क्या कर रहा था? इंडक्टिव बिहेव कर रहा था। ये क्या कर रहा है? कैपेसिटिव। तो इसने बिहेव, इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी डोमिनेट कर गई? RC वाली प्रॉपर्टीज क्या कर गई? डोमिनेट कर गई। और RC में क्या होता है? वोल्टेज क्या करती है? लैग करती है। पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। और उसमें क्या होता है कि उसमें वोल्टेज क्या करती थी? लीड करती थी RL में। तो देखते हैं ज़रा, यही डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? VL, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये R, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? पता है किस तरह डायग्राम आई है? ये अब मैं दोबारा नहीं बनाने लगा। ठीक है, ये रेजिस्टिव सर्किट और ये क्या? ये मेरे पास इन दोनों की तरफ एंगल 180 डिग्री। अब ये वाली चीज़ लीड कर रही है तो इसका नेट इफेक्ट डाउन होगा। तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो मैंने इधर क्या कर लिया? ड्रा कर लिया। ये ले जी, जो नेट इफेक्ट है किसका? इन दोनों का। ठीक है, वो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया? वेक्टर से ड्रा कर लिया। तो VC माइनस क्या है? VL। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? ये थीटा आ जाएगा किसका? इधर तो IRMS इधर है ही है। ठीक है, और ये V है, वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर, और ये क्या है? VRMS। इसका मतलब क्या? वोल्टेज करंट से क्या कर रही है? इतने एंगल से क्या कर रही है? लैग कर रही है। और करंट इतने एंगल से क्या कर रही है? लीड कर रही है। तो देखिए ज़रा, करैक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी पर यही सर्किट बिहेव करना शुरू कर देता है इंडक्टिव, और लो फ्रिक्वेंसी पर यही सर्किट बिहेव करना शुरू कर देता है रेजिस्टिव। लेकिन हमारा ये वाली चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी नहीं था। हमारा डिस्कस करना ज़रूरी था एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर ये सर्किट किस तरह क्या करेगा? बिहेवियर शो करेगा। तो मैं बात करता हूँ किसकी? रेजोनेंस की। तो देखे ज़रा, एट रेजोनेंस। लेकिन ये ग्राफ ज़रा ज़रूरी है, इसलिए मैं इन ग्राफ्स को जो है कोशिश करूँगा कि ये डेल ना कर सकूँ। ठीक है, ग्राफ को डेल ना कर सकूँ एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। जब हम बात किसकी करेंगे? एट रेजोनेंस
फ्रिक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। देखें, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे एक सर्किट डोमिनेट कर रहा है, लो फ्रिक्वेंसी पर एक सर्किट डोमिनेट कर रहा है, लेकिन इनके मिड में भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पर क्या होगी, दोनों की जो वैल्यू है बराबर होगी। कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी एक ऐसी होगी जहाँ पर एक्सएल, इधर के एक्सएल बड़ा है एक्स ही छोटा है, इधर के एक्सएल छोटा है एक्स ही बड़ा है। कोई ना कोई वैल्यू होगी कि जहाँ पर ये दोनों एक्सएल और एक्स ही बराबर होंगे, वी एल और वी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपकी बुक में ये वाले पॉइंट वैसे नहीं लिखे हुए, ए लेवल की बुक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एट रेजोनेंट सर्किट की बात करने लगे हैं। तो एट रेजोनेंट सर्किट के ऊपर क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें एक्स एल बराबर किसके होगा, एक्स सी के इक्वल होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं वी एल बराबर किसके होगा, वी सी के बराबर होगा। अच्छा, इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा एल और इसकी फ्रिक्वेंसी 1/ओमेगा सी और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। इतना तो कर ही लेंगे ना, ये कैसे हुआ, ठीक है। और ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई √LC आ जाएगा, ठीक है। ओहो, 1/2 √LC आ जाएगा। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सॉरी बच्चे, ये एक पॉइंट फटाफट चला गया। ओमेगा की जगह 2πf और ये 1/√LC आ जाएगा। और f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई √LC। और ये मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। और कब होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चे, अब मैं इस ग्राफ को क्या करने लगा हूँ, ड्रा करने लगा हूँ, तीनों को रेजोनेंस पॉइंट ड्रा करने लगा हूँ। ये देखिए ज़रा, क्लियर हो गया। एक ये वाला ग्राफ, ये किसका है, कैपेसिटिव का, और ये किसका है, इंडक्टिव का, और ये किसका है, रेजिस्टिव का। क्लियर हो गया। ये रेजिस्टिव और ये किसका ग्राफ है, एक्स एल का, और ये किसका ग्राफ है, एक्स सी का। एक्स एल और एक्स सी बराबर कहां पर हो रहे हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो लिहाजा इस पॉइंट पर जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफ नॉट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहेंगे। क्लियर हो गया। अब वो कहता है एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, पहला पॉइंट, इसका पहला रिजल्ट जो है, पहली करैक्टरिस्टिक्स देखे जरा क्या है। अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ यहाँ पर एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब हमने इस चीज़ को छोड़ देना है, डिस्कस किसको करना है, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। किसको डिस्कस करना है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। कहता है एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इंपीडेंस जो है, इंपीडेंस पहला पॉइंट, इंपीडेंस मिनिमम होती है। बच्चा पार्टी क्या कह रहा है, जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है तो उस वक्त आपके पास क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम होती है। क्लियर हो गया। तो देख लेते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में इंपीडेंस मिनिमम होती है कि नहीं होती। क्लियर हो गया। अब देखिए ज़रा, प्रूफ देखने लगे हैं। ये देखिए मेरे पास क्या है, इंपीडेंस, ये मेरे पास रेजिस्टिव, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स एल, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स सी। ये मैंने इंपीडेंस तीनों की नेट रेजिस्टेंस का क्या कर दिया, ग्राफ बना लिया। ये आपस में 180 फेज के ऊपर होते हैं। और ये एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, बात किसकी हो रही है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, एक्स एल बराबर किसके होता है, एक्स सी के। एक्स एल बराबर किसके होता है, एक्स सी के। तो बच्चे, इंपीडेंस क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है, एक एक्स एल और दूसरा क्या है, एक्स सी। दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री पे, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। क्लियर हो गया। मैं ये प्रूव करने लगा हूं कि इंपीडेंस क्या होती है, यहां पर मिनिमम होती है। तो देख लें जरा, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्स एल बराबर किसके है, एक्स सी के। तो ये दोनों z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स एल, और ऊपर स्क्वेयर ये कट के, और जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर, और ये जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। यानी कि इम्पीडेंस जो है वो सारी की सारी इस रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अब ये मिनिमम कैसे हुई ये देख लेते हैं। बच्चे इसकी कोई वैल्यू रखे, इसकी कोई वैल्यू रखे, दोनों इक्वल आ रखे, तो कोई ना कोई आंसर सम आएगा, चाहे 1 आ जाए, कम से कम वैल्यू क्या आएगी 1, वो 1 इसके अंदर क्या होगी ऐड होगी। जैसे इसके अंदर ऐड होगी तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ना, इम्पीडेंस क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे तो कम से कम क्या होगी बढ़ेगी। क्लियर हो गया ना। तो जहां पर एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, उस लम्हे ये वाला पूरा फैक्टर ही क्या हो चुका होगा जीरो हो चुका होगा। जब ये वाला पूरा फैक्टर जीरो हो चुका होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो, जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तो वो इसके अंदर ऐड नहीं होगा, और खाली रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब इसकी सबसे कम से कम इंपीडेंस कितनी हो सकती है रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। और इसीलिए तो हम लोगों ने कहा ये इंपीडेंस क्या होगी आर होगी, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये सर्किट क्या करता है बिहेव क्या करता है, रेजिस्टिव क्या करता है बिहेव करता है। दूसरी बात ये सर्किट क्या करता है रेजिस्टिव बिहेव करता है। इसकी इंपीडेंस क्या होगी मिनिमम होगी। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ही मैं रेस इधर ही करूँगा डिस्कस यहाँ से। डस्टर से ये बोर्ड साफ नहीं होता इसलिए हमने कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कमेंट ना करिएगा सर जी डस्टर ही ले लें, ठीक है, डस्टर से ये बोर्ड साफ नहीं होता। अब इसका दूसरा पॉइंट जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, कि ये सर्किट क्या बिहेव करता है, इसकी इंपीडेंस क्या होती है रेजिस्टिव होती है, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ये देखिए जरा, ये और ये आर, ये एक्स, ठीक है, एल, और ये क्या है एक्स सी, ये इधर को ये इधर को, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे काट देंगे, और आपके पास एंड पे क्या बचेगी सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और ये क्या होता है रेजिस्टिव होगा। क्लियर हो गया, क्या होगा रेजिस्टिव होगा। अच्छा एक चीज़ दूसरा, ये रेजिस्टिव कैसे होगा, आप मैंने साथ वोल्टेज भी तो लिखा है ना पैरामीटर वोल्टेज, तो वोल्टेज के ड्रा कर लेते हैं। ये इसके क्रॉस वी आर, और इधर ही आपको पता क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में आई आर एम एस भी क्या होता है इधर ही होता है। क्लियर हो गया, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ही रजिस्टर वो ये होगा, ठीक है। अब इन द केस ऑफ इंडक्टर तो ये वी एल हो जाएगा, इन द केस ऑफ कैपेसिटर और ये क्या हो जाएगा वी सी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ड्रा किया है, आप बैक करके देख भी सकते हैं। तो एट रेजोनेंस वी एल बराबर किसकी हो जाएगा, ठीक है, वी सी के, तो लादा ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे, और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा ये वी आर, और ये साथ क्या बचेगा करंट आई आर एम एस। तो इन दोनों के दरमियान थीटा कितना होगा जीरो होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ जो फेजर डायग्राम बनी है वो किसकी बनी है, वो एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू रजिस्टर, कोई दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है, थर्ड लेक्चर है, उसमें हमने देखा हुआ है एसी थ्रू रजिस्टर, तो दोनों क्या होते हैं वोल्टेज और करंट क्या होते हैं दोनों इन फेज होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फेजर डायग्राम बन रही है वो बिल्कुल रजिस्टर के तौर पे बन रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं दिस इज द रेजिस्टिव सर्किट हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम इसमें अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट वो कहता है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, कि इसमें जो पावर फैक्टर है, ठीक है, पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। कैसे, ठीक है, तो पावर की डायग्राम बना लें, वो पावर का फार्मूला लिखे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो ये तो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसके साथ क्या होता है कॉज ऑफ थीटा। ये जो चीज़ है कॉज, इसको हम लोग क्या कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस थीटा क्या होता है बच्चे पावर फैक्टर होता है, और पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू, ठीक है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और कॉज ऑफ क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि थीटा यहाँ पर रजिस्टिव सर्किट, तो रजिस्टिव में
वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS का जीरो क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू किसके इक्वल हुई, 1 के इक्वल हुई। इसलिए कहता हूँ लेक्चर पूरा लिया करें, नोट किया करें, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हर पिछले वाले आर्टिकल के साथ क्या है, अटैच है। अब इसका कल सेकंड लास्ट, आज सेकंड लास्ट आर्टिकल है, कल इसका क्या होगा, लास्ट आर्टिकल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फिर यही करूँगा, एक दफ़ा दोबारा सुने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा आपने देना है इसके ऊपर, और ये आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। क्लियर हो गया। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी, एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इम्पीडेंस जो होती है मिनिमम होती है, और सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है। जब सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है तो उस वक्त पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। सारी एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी इसकी है हमारे पास, अच्छा जी, अब यहां से देखें, अगली प्रॉपर्टी कहता है कि इंपीडेंस जो है, इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखा हमने, प्रूव किया हुआ है कि इंपीडेंस किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू R। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट ओवर Z। ठीक है, V नॉट ओवर Z। ठीक है, अब इसकी इंपीडेंस मिनिमम है, और इस वक्त करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये कब, जब रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, एट रेजोनेंस। जब हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस में ओहम लॉ लगा दें, तो ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रही है, या इसको ऐसे भी लिख लें, ये R। तो जो ओवरऑल सर्किट की जो इंपीडेंस है वो मिनिमम आ रही है। जब मिनिमम आ रही है तो उसमें से क्या होगा, करंट क्या होगी बच्चे, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसलिए हम इस सर्किट को नाम क्या देते हैं, एक्सेप्टर सर्किट का नाम देते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। किसका नाम देते हैं, एक्सेप्टर सर्किट का। क्लियर हो गया। एक्सेप्टर सर्किट के ऊपर क्या होता है कि इसकी इंपीडेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। इंपीडेंस क्या होती है, मिनिमम होती है, और उस वक्त इसमें से करंट क्या कर रही होती है, मैक्सिमम क्या कर रही होती है, फ्लो कर रही होती है। बात क्लियर होगी। अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं, नेक्स्ट इसका ग्राफ डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। लो जी बच्चा लोग, अभी मैं इसका ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ। आप लोगों ने बहुत सीरियस रहना है इसमें। ठीक है, ज़रा भी आगे ना करिएगा लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बुक के अंदर इसके ड्रा करने की कोई टेक्निक नहीं लिखी हुई, जस्ट ग्राफ को क्या कर दिया हुआ है, ड्रा कर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को देखें ज़रा, इंपीडेंस किसके इक्वल होती है, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अंडर रूट। ये पहले, ये बाद में, दोनों में कोई भी आ सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इंपीडेंस रेजोनेंस के ऊपर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैं रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये Z इज इक्वल टू क्या है, R स्क्वायर। ठीक है, और प्लस XL की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा L माइनस और 1 ओवर ओमेगा C, ये होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। और इसको Z इज इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस ये 2 पाई FL, ये माइनस 1 ओवर 2 पाई F ऑफ C, और ये स्क्वायर, और ऊपर ये अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिएगा ज़रा, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे क्या होता जाएगा, बिल्कुल लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और Z क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
क्लियर हो गया, क्योंकि ये आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर दोबारा सुन ले, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये चीज़ मिनिमम, ये चीज़ क्या होगी मैक्सिमम। मैं लेट कर ले तो ये चीज़ 0 होगी, तो ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा और इसके अंदर ऐड होके इम्पीडेंस क्या कर देगा बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एट, ठीक है, एट हाई फ्रिक्वेंसी की, तो ये वाली चीज़ बढ़ जाएगी और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और नेट क्या होगा फिर भी इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर ही आएगा। जब वो डिफरेंस ग्रेटर आएगा इसके अंदर ऐड होगा तो ओवरऑल फिर इम्पीडेंस क्या होगी, इम्पीडेंस क्या होगी बच्चे, इम्पीडेंस क्या होगी कम ही होगी। ये जो इम्पीडेंस है ना ये इन्वर्सली है किसके, वी नॉट ओवर आई, वो लिखा हुआ वी नॉट ओवर आई आर। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी ये फैक्टर ऐड होगा इम्पीडेंस क्या होगी ग्रेटर होगी। जब भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जितना मिनिमम होता जाएगा, जितना मिनिमम होता जाएगा, जितना मिनिमम होता जाएगा उतनी इम्पीडेंस क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। उतनी कम होना शुरू हो जाएगी, करंट उतनी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जितना ये फ़र्क क्या होना दोनों के दरमियान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतनी इम्पीडेंस जो है, उतनी इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, उतनी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, जितना ये डिफरेंस इनके दरमियान क्या होगा बढ़ता शुरू हो जाएगा। मैं एक 0 हो जाएगा, एक मैक्सिमम हो जाएगा, तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा मैक्सिमम, जिसका से इम्पीडेंस मैक्सिमम, और इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी तो करंट क्या होगी मिनिमम होगी। अगर बच्चे डिफरेंस के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, अगर डिफरेंस ग्रेटर है, अगर डिफरेंस क्या है ग्रेटर है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ग्रेटर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बड़ी आएगी, इसके अंदर ऐड होगी, उसके रिजल्ट में क्या होगा z ग्रेटर होगा। ठीक है, ठीक है, इससे नेट ये फैक्टर ग्रेटर होगा, z ग्रेटर होगा, और ये जो आई नॉट ये कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर ये दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है स्मॉलर है, स्मॉलर डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं डिफरेंस की बात क्या कर रहा हूं बच्चे, स्मॉलर की बात कर रहा हूं। डिफरेंस स्मॉलर तो ओवरऑल z भी क्या होगा स्मॉलर होगा, और z बराबर किसके होता है v नॉट ओवर आई नॉट, तो आई नॉट क्या हो जाएगा z नॉट स्मॉलर और आई नॉट क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। और एट रेजोनेंस ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये एट रेजोनेंस ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, और z बराबर क्या हो जाएगा r, जो r सबसे कम रजिस्टिव फैक्टर है, z सबसे कम है, और उस वक्त v नॉट ओवर आई नॉट, और उस वक्त करंट क्या होगी मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया। तो अब मैं देखना है फ्रिक्वेंसी और करंट का ग्राफ बनाने लगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास करंट है, और ये मेरे पास क्या है फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो गया। अब दोनों चीज़ें लगी हुई हैं सर्किट के अंदर, दोनों चीज़ें अटैच है। ठीक है, अब क्या होगा जैसे जैसे क्या होगी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़ने वाला डिफरेंस जो होगा वो ये मैं देखने लगा हूँ, सबसे बढ़ने वाला डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा जब सबसे ज़्यादा, यानी कि हम अगर बात करेंगे एट लो फ्रिक्वेंसी, एक को लो रख ले, एक को क्या ग्रेटर, ये लो हो जाएगी तो ये वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके से क्या हो जाएगी जी ज़्यादा हो जाएगी, जी ज़्यादा हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी कम। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर करंट जो है वो लेस है। ठीक है, इस पॉइंट पर करंट क्या है लेस। ठीक है, लेकिन जी क्या है मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कम होने से जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होना शुरू हो जाएगी तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। डिफरेंस जो है वो आपके पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, डिफरेंस कम होगा तो उससे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, डिफरेंस कम तो करंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे इक्वल आ चुके होंगे, और जी बराबर किसके होगा आर के इक्वल होगा, और वो आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर क्या होगा जी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आई नॉट आ जाएगा, और इधर इस वक्त मैक्सिमम क्या होगी करंट गुजर रही
होगी। और इसके बाद फिर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होना शुरू हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ग्रेटर होना शुरू हो जाएगा। डिफरेंस ग्रेटर होना शुरू कर, ये वाली वैल्यू नेट वैल्यू बढ़ेगी, नेट वैल्यू बढ़ेगी तो इम्पीडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी और करंट फिर क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन स्मॉलर डिफरेंस की है, स्मॉलर डिफरेंस। और यहां पर जाके ये जो है एक्स एल और एक्स सी क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि रेजोनेंट है तो एक्स एल बराबर किसके हो जाएगा, एक्स सी के हो जाएगा। तो ये रेजोनेंट, और यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर जो ये स्मॉलर डिफरेंस और ये वाली लाइन किसकी है, ग्रेटर डिफरेंस की है। ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी क्या है, आगे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाए तो डिफरेंस क्या होता जाएगा, ग्रेटर, तो ये भी बढ़ता जाएगा, जी बढ़ती जाएगी, जी बढ़ती, करंट क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो गया। और ये पॉइंट जो है वो सेम जी के होंगे और सेम क्या होगी, करंट होगी। ये आपके पास क्या हो गया, ग्राफ आ गया। और इसके एंड वाला पॉइंट है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर VL से शो करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर V से शो करते हैं। लेकिन ये सोर्स वोल्टेज से दोनों का ड्रॉप क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, जब क्या होगा, जब इसका वोल्टेज का फेज माइनस में चला जाएगा तो एक्चुअली ये कैपेसिटर को वोल्टेज क्या करेगा, सप्लाई करेगा। एक कैपेसिटर की अपनी वोल्टेज, एक ये वाली वोल्टेज इसको मिलेगी, तो इधर सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, इनपुट से। और अगर ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो ये उसी वक्त क्या हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ये अपनी वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर देगा, जिसके रिजल्ट में ये वाली वोल्टेज क्या हो चुकी होगी बच्चे, ये वाली वोल्टेज इस वोल्टेज से लेस हो चुकी होगी, ये वाली वोल्टेज क्या हो चुकी होगी, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो चुकी होगी, ग्रेटर हो चुकी होगी। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लें, अगर जैसे ही क्या होगा, कैपेसिटर में रिवर्स वोल्टेज होगी तो वो रिवर्स वोल्टेज इंडक्टर को मिल जाएगी, इंडक्टर की अपनी वोल्टेज और कैपेसिटर की रिवर्स वोल्टेज जो नेगेटिव वोल्टेज, वो दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड हो गए सेम डायरेक्शन हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। वो ऐड होके ये सोर्स वोल्टेज से आंसर जो इसके क्रॉस जो इंडक्टर के पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सोर्स वोल्टेज से कई गुना क्या आ चुकी होगी, ज़्यादा हो चुकी होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि इसकी वोल्टेज रिवर्स हो जाए, माइनस में हो जाए, तो वो ये इंडक्टर अपनी वोल्टेज कैपेसिटर को दे देगा, एक कैपेसिटर के पास अपनी वोल्टेज, एक इंडक्टर उसे क्या करेगा, सप्लाई करेगा, तो उसकी ओवरऑल वोल्टेज क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज से क्या हो जाएगी, ड्रॉप क्या हो चुका होगा, ज़्यादा हो चुका होगा। ठीक है, ये अक्सर लाइन लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो सोर्स से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, जब सप्लाई क्या हो, AC हो। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल के साथ।